ओके, मैं देख के पढ़ूँगी। ओके, मतलब लिखा मैंने है पर मुझे याद नहीं हुआ, तो मैं देख के पढ़ूँगी। मतलब यू गॉट इट इन बिटवीन दैट आई एम लुकिंग इन द लैपटॉप, बट क्या फ़र्क पड़ता है। मे बी दैट्स व्हाई इट इज़ सो डिफिकल्ट टू गेट एंग्री विद इट। घर शिफ्ट कर रही हूँ फिर से, और बॉम्बे में घर शिफ्ट करना सिर्फ घर शिफ्ट करना नहीं होता। हर बार लगता है जैसे पूरे शहर ने बिठाया हो और पूछा हो, और कितने साल? 5-6 साल हो गए हैं, एंड दैट्स अ स्ट्रेंज अमाउंट ऑफ टाइम। It's long enough to build something, it's long enough to become something, and it's long enough for a city to stop feeling temporary. कभी कभी मुझे खुद यकीन नहीं होता। I mean, but sometimes it feels too short for all the things I came here for. अब जब ट्रांजिशन में हूँ, घर ढूंढ रही हूँ, तो हर चीज़ के साथ एक नया वर्जन मिलता है पुरानी चीज़ के साथ। वो लड़की जो पहली बार बॉम्बे आई थी, वो जो हर कॉल का वेट करती थी, और जैसे ही कुछ प्रोजेक्ट मिलता था और लगता था कि ओ शायद अब कुछ बदलेगा, वो जो हर साल यही सोचती थी। और सच बोलूँ, वापस जाने का मन करता है कभी कभी, नॉट ड्रामेटिकली, नॉट लाइक अ बिग फेलियर। एंड मुझे पता है कि घर वाले मना नहीं करेंगे, इनफैक्ट दे विल बी हैप्पी। मम्मी को सुकून आएगा और पापा बोलेंगे कह रहा कितों आ जाती, कभी आंदी कभी जाती, पता ही नहीं चलता है, मुड़ के कभी भी आ जाती। एंड नोबडी इज गोना से इट ऑन माई फेस कि तुम हार गई। क्योंकि उनके लिए मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं हूँ, उनका बस एक हिस्सा हूँ। और कभी कभी वो थॉट बहुत कन्फ्रंटिंग लगता है कि बस अब और नहीं, अब घर चलते हैं। फिर मैं रुक जाती हूँ और सोचती हूँ सच में बस इतना ही था, क्या मैं वापस जाना चाहती हूँ या मैं बस थक गई। क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क है, और शायद इस फ़र्क को समझने में इतने साल निकल गए। पीपल टॉक अबाउट बिगिनिंग, द करेज दैट इट टुक टू लीव द सिटी, होम फॉर द ड्रीम, द सिटी, द स्ट्रगल, एंड इवेंचुअली दे टॉक अबाउट एंडिंग्स टू, सक्सेस और फेलियर। बट नोबडी टॉक अबाउट द मिडल। कोई इंटरव्यू नहीं है इसका, कोई मोन्टाज नहीं है इसका, कोई ज़्यादा लिखता भी नहीं है इसके बारे में। वो बस होता है रोज़ चुपचाप। और उस बीच वाले पार्ट में हम जैसे कितने लोग अटके हुए हैं, ना जीत रहे हैं ना हार रहे हैं, बस लगे हुए हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं डिल्यूजनल हूँ, सच में। जैसे कभी कुछ ठीक भी नहीं जा रहा और अगले दिन मैं सुबह उठकर कहूँगी नहीं सब हो जाएगा, और फिर अगला दिन फिर वही बात, फिर वही उम्मीद। कभी कभी लगता है हम सपने चेज नहीं कर रहे हैं, हम कहानियाँ बना रहे हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, कि बस थोड़ी देर और टिक जाए। बट now I think that this uncertainty is just another roommate in Bombay. It pays no rent, yet it stays with you all the time. हर बार जब घर शिफ्ट करती हूँ, बॉम्बे एक सवाल करता है, रहना है या रुकना है। और शायद इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते कितने साल निकल गए। I mean, of course 10-15 नहीं, बट सिग्निफिकेंटली 5-6 7 ऑलमोस्ट। लेकिन आई रिमेंबर समवन टोल्ड मी, तुम बॉम्बे नहीं चूज़ करते, बॉम्बे तुमको चूज़ करता है। एंड तब से इट इज़ लाइक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन स्टक विद मी। अगर ये सच है तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हैज़ बॉम्बे चूज़न मी, या अभी भी मैं ट्रायल पीरियड पर हूँ। एम आई बिल्डिंग समथिंग हियर, और एम आई जस्ट लर्निंग हाउ long a person can live inside a question. The funny thing is, I speak about fear a lot and I tell people not to let it consume you. लेकिन एक और सच है, fear जाता ही नहीं है, वो वहीं रहता है। हर बार बस अलग वर्जन में आ जाता है, अलग कपड़े पहन के आ जाता है, कभी
करियर बन के, कभी लोनलीनेस बन के, कभी एक ब्रोकर बन के, और या तो कभी एक रेंट अग्रीमेंट बन के। एंड कभी कभार तो शायद एक कार्डबोर्ड जो तुम पैक कर रहे हो अचानक से उसमें से निकलता है और पूछता है कि अगर नहीं हुआ तो। और उस सवाल का मेरे पास आज भी कोई जवाब नहीं है। बस इतना पता है कि कल सुबह उठूँगी, नए घर के बारे में पूछूंगी, फिर कोशिश करूँगी जैसे पिछले 5-6 साल से कर रही हूँ। बॉम्बे हाउस हंटिंग आई हैव रियलाइज्ड इज़ लेस अबाउट फाइंडिंग अ होम and more about confronting yourself. I wish I could tell you how the story is going to end or how the story goes, but I can't. Maybe I'll stay, maybe I don't. Maybe both versions of my life are waiting for something. All I know is there are so many of us like this, and we're not lost, we're not found, not certain, and definitely not ready to leave. People carrying dreams that no longer exactly look the way we imagined. People who wake up every day and continue anyway. Not because they are sure, but because they are not done yet. And maybe that's enough, at least for now.